नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। देखा जाता है कि कभी कभी अगर आप सो रहे हैं तो अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप चौंक के उठ जाते हैं और लगता है कि मेरा सांस रुक गया है। उसी को हम लोग स्लीप एपनिया बोलते हैं। अक्सर यह स्नोरिंग के कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है और इसका टाइप देखा जाए तो एक होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जैसे नाम से ही लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि अगर आपके एयर पैसेज में, थ्रोट में, लायरिंग्स में या लंग्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर आपको स्लीप एपनिया हो रहा है, यानी आप सो रहे हैं और अचानक लग रहा है कि यहाँ पे सीने पे कुछ भारी सा लग रहा है या कुछ फंस गया है, उसके वजह से अचानक चौंक के उठ जा रहा है और नींद खुल जा रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सेकेंड होता है कभी कभी ऐसा सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है। इसका कारण रहता है आपका ब्रेन में किसी भी तरह का इशू हो गया है जिसके वजह से आप सो रहे हैं, सोने के बाद से आपकी नींद खुल जा रही है, उस कंडीशन को सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। कभी कभी मिक्स रहता है, यानी आपको सेंट्रल भी यानी ब्रेन से भी इशू रहता है और आपके जो थ्रोट है यानी एयर पैसेज उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, जिसके वजह से स्लीप एपनिया हो जाता है, आपको नींद अचानक खुल जाए। लेकिन जनरली देखा जाता है तो स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्टिव से ही ज्यादा देखने को मिलता है। माने मतलब 80% देखा जाए तो स्लीप एपनिया जो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव ही होता है। अब इसके हम कारण देखें तो इसका कारण ये होता है कि अगर आपको स्नोरिंग हो गया है, यानी आपको खराटे ले रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सो रहे हैं तो आपकी नाक बज रही है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या अगर आपको एडिनोइड हो गया है, एडिनोइड के कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपके थ्रोट में कोई गांठ बन गया, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपको जो बक्कल कैविटी है और जो टंग की मसल से अगर बहुत ज्यादा फ्लेवी हो गया, यानी मसल्स बहुत ज्यादा लग रहा है वहां पे, जिसके वजह से एयर पैसेज जो होता है नैरो हो गया है, उस कंडीशन में ही आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आपको ब्रेन में कोई इश्यू हो गया है जिसके वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी एरिया है, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है काम नहीं कर रहा है या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में कभी कभी देखा जाता है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है जिसके वजह से आपको नाक जाम हो गया है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया नाक में, उस कंडीशन में अगर आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी जो आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, उस कंडीशन में भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि अगर आपको नेजल पॉलिप हो गया, यानी नाक में मांस बन गया है, नाक में मांस बनने की वजह से भी आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। इसके अलावा हम नेजल पॉलिप ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, स्लीप एपनिया का बहुत सारा कारण हो सकता है। अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों स्लीप एपनिया कभी कभी क्रिटिकल कंडीशन ला सकता है। दोस्तों, अगर आप गहरी नींद में हैं और स्लीप एपनिया अगर अचानक हो गया, नींद नहीं खुल पा रहा है, तो सडन डेथ का भी चांसेस हो सकता है। इसीलिए आपको इसमें केयर करने की जरूरत है, आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है स्लीप एपनिया के लिए लैकेसिस 30। लैकेसिस उन पेशेंट को देंगे जो सो रहे हैं, जैसे ही सो रहे हैं फर्स्ट नींद आया, उनको अचानक नींद खुल गया और सो नहीं पाए और उनको बेचैनी सी लगने लगी, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगा, बेचैन हो गए हैं। और लाइकेसिस का पेशेंट को और देखा जाए तो थोड़ा सा टॉकेटिव रहता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला रहता है और रिलीजियस नेचर का रहता है, यानी वो धार्मिक चीजें उसको ज्यादा पसंद रहता है, बुक पढ़ना, धार्मिक बुक पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सब चीजें उसके अंदर ज्यादा रहता है। उसको बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, स्लीप एपनिया के चलते वो सोना नहीं चाहता है, उसको डर आता है कि अगर हम सोएंगे तो हमको स्लीप एपनिया यानी हमको चौंक जाएंगे और नींद खुल जाएगा। और उसको गला में कुछ भी बर्दाश्त नहीं, यानी वो अगर कुछ पहन रहा है, यहाँ तक कि कॉलर भी लगा रहा है, तो उसको ओपन चाहिए। उसको लगता है कि यहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, वो टाइट कपड़ा पहन नहीं सकता, जिसके वजह से उस कंडीशन में अगर आप लाइकेसिस 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब 30। कब देंगे?
अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेज है, बहुत ज्यादा उसका वजन बढ़ गया है, ओबेज के कंडीशन में उसको क्या होता है कि अगर सो रहा है तो जो टंग की मसल से या जो थ्रोट की मसल से फ्लैफी हो गई है, वहां के उसके वजह से एयर पैसेज जो है वो नैरो हो गया है, जिसके वजह से स्नोरिंग भी हो रहा है साथ में। उस कंडीशन में अगर आप कैलकेरिया का 30 दे रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेम्ब्यूकस नाइग्रा। सेम्ब्यूकस कम देंगे, स्पेशली बच्चा को दिया जाता है। बच्चा को सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम की वजह से वह सो रहा है तो उसकी नाक जाम हो जा रही, अचानक चौंक के उठ जा रहा है, उस कंडीशन में अगर सेम्ब्यूकस नाइग्रा 30 की 2 बूंद 3 बार थोड़ा सा पानी में मिला के बच्चा को दे रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट। अगर आपको अगर बड़े में भी अगर आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यानी सर्दी जुकाम की वजह से नाक जाम हो गया और उस कंडीशन में हो गया तो स्लीप एपनिया हो रहा है, यानी आप सो रहे हैं तो अचानक नींद खुल जा रहा है, उस कंडीशन में आप सेम्ब्यूकस नाइग्रा की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओपीएम। ओपीएम 30। ओपीएम कब देंगे? अगर उसको स्नोरिंग यानी खराटे भी बहुत ज्यादा ले रहा है, वजन भी बहुत ज्यादा हो गया है और सो रहा है, अचानक नींद खुल जा रहा है, एकदम बेचैनी सी लग रही है, और उस कंडीशन में अगर आप ओपीएम 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों ये रही हमारी चर्चा स्लीप एपनिया होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता। दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है। मेडिसिन केवल आपकी जानकारी के लिए हम बताए हैं, आप क्योंकि आपके डॉक्टर आपको, अगर आप डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपके कॉज को जानेंगे, क्या कारण है। अगर कारण जानेंगे, अगर कारण जान के कॉज जान के अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो स्लीप एपनिया का जो कंडीशन है हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले, और मेरे बेल आइकन बटन को जो प्रेस करना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।